जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 1 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो है चैप्टर 1 का ही नाम है। इसका पार्ट 2 हम लोग आज करने वाले हैं एमसीक्यू का। देखिए इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद जो है पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए आपकी डेली क्लास जो है 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग जो है 5 बजे ज्वाइन हो जाइएगा और एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्त के पास। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक बार अपने दोस्त के पास जो है शेयर कर देंगे क्लास को। चलिए आप लोग शेयर कर दिए होंगे। अब चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है टॉपर बैच है, ये क्लास 10 वालों के लिए। जो विद्यार्थी इस समय क्लास 10 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है टॉपर बैच यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं और जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए आपकी 3 क्लास चलती है, एक 5 बजे चलती है और एक 8 बजे, एक 9 बजे। यानी कि यही 3 क्लास जो है आप लोग अटेंड करिए और अच्छे तरीके से जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आइए। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लास चलाई जाएगी। तो सभी विद्यार्थी यही करेंगे। सबसे पहले इस टॉपर बैच का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका टाइम टेबल यही है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लास चलती है। जैसे 5 बजे आपकी सोशल साइंस चलती है, उसके बाद 8 बजे जो है आपकी एसके सर पढ़ाते हैं साइंस, उसके बाद 9 बजे जो है चलती है रमाकांत सर पढ़ाते हैं मैथ। यानी कि यही 3 क्लास आपकी चलती है, तो जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट करके जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे नंबर लाएं। आप अपने लिए तो कर रही करेंगी ही, बाकी अपने दोस्त के लिए भी करिए कि वो भी अच्छे नंबर लेकर पास हों। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी यही करेंगे, टॉपर बैच का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जाएगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो भी कोशिश करेंगे आप लोग बताने की। कोशिश करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कोशिश करेंगे तो हर क्वेश्चन का हल होगा और जो है आप लोग कोशिश करेंगे तभी आप बेहतर हो पाएंगे। और सभी विद्यार्थी यही कोशिश करेंगे, आप लोग अपना आंसर बताएंगे इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बताएंगे कौन सा सही आंसर है। इसमें क्या पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताएंगे लोग फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, तो यही पूछा गया है। तो अगर आप लोग को जो है इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है ये कब हुई थी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप बताएंगे 1789। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही है। ऐसे ही आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यानी कि बिस्मार्क जो था ये क्या था, यही पूछा गया है। ऐसे भी पूछ लेता कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे ऑटो वान बिस्मार्क है। तो इसका संबंध पूछ लेता कि ऑटो वान बिस्मार्क का जो है संबंध किस देश से है, तो इसका जो संबंध है किस देश से है, तो आप बताएंगे इसका जो संबंध है बिस्मार्क जर्मनी का है, जर्मनी का। इसका जो संबंध है बिस्मार्क का किससे, तो बताएंगे जर्मनी का है। देखिए हम यहाँ पर का में आधार आया है, यहाँ पर माँ में आधार आ रहा है, इस तरह से आप लोग पहचानेंगे तो पहचान जाएंगे। यानी कि बिस्मार्क का जो संबंध है किस देश से है, तो आप बताएंगे जर्मनी से है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बिस्मार्क निम्न से किस क्या था, बताएंगे आप लोग जो है क्या था, कवि था, नाटककार था, या संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था। तो बताएंगे कौन सा यहाँ पर सही आंसर है, तो आप बताएंगे कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखिए, उसके बाद कौन सा यहाँ पर समझिए, जैसे डी सही है तो डी बताइए। ऐसे आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए आप लोग आंसर आएगा तो आप लोग आंसर बताइएगा, नहीं आएगा तो भी आप लोग कोशिश करेंगे। कोशिश करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कोशिश करिए। हो सकता है 4 में से आपका 4 में से है एक क्वेश्चन सही जाएगा, यानी कि 4 में से तो आपका एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि चारों में से चारों ही नहीं आ रहा है। यानी कि आप लोग कोशिश करेंगे तो कोशिश करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कोशिश करेंगे एक होगा और उसके बाद जो है आप लोग कोशिश करेंगे तो 2 होगा, कल 3 होगा, ऐसे ही 4 में से 4 भी सही जाने वाले लगेंगे। तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बेस्ट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें क्या पूछा गया कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया कि रक्त और लौह की नीति जो है ये किसने अपनाई थी। बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर बिस्मार्क
और दिया गया यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम, गैरिबाल्डी ने। तो बताएंगे जो है कौन सा सही आंसर है, तो आप लोग बताएंगे बिस्मार्क। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, बिस्मार्क। जो विद्यार्थी 3 का ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया कि बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो आप लोग बताएंगे जो बिस्मार्क का संबंध है ये जर्मनी से है। मैंने पहले ही बताया है, इसको भी आप लोग याद करेंगे, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो बाकी चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, और 4 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो पूछा गया है यहाँ पर जो है पूछ लिया गया है कि इटली जो हो गया और जर्मनी जो है वर्तमान यानी इस समय में जो है प्रेजेंट में ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या दिया गया है कि पश्चिमी एशिया। तो बताएंगे जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल बताएं यूरोप में आता है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं यूरोप में, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चे इसको भी याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और जल्दी से आप लोग 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें जो पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि जो गैरिबाल्डी था ये पेशे, इसका पेशा क्या था, जो है कौन काम करता था। तो यहाँ दिया गया है सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक दिया गया। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर आप लोग को जो है इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर नाविक बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है, 5 नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और जल्दी से आप लोग 6 का आंसर बताएंगे। यहाँ पर पूछ लिया गया कि नेपल्स की क्रांति हुई थी, यानी कि नेपल्स की जो है क्रांति कब हुई थी, तो यही पूछ लिया गया है। यहाँ पर डायरेक्टली क्रांति ही पूछ लिया गया कि नेपल्स क्रांति जो है कब हुई थी। तो बताइए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है 1820 में, 1821, 1822, 1823। तो बिल्कुल आप बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1821, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका जो है सही आंसर है। आप लोग 6 का ऑप्शन बी बताएंगे जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे जो होंगे ऑप्शन 6 का बी ही बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे, और आप लोग को लास्ट में ये बताना रहेगा कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। जितना मैंने क्वेश्चन कराया है उतने में से आप लोग को ये बताना रहेगा कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई तराजू का एक जोड़ा ले जाने वाला क्या प्रतीक है, यानी कि जो आप लोग देखेंगे तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई महिला, आप लोग देखते होंगे कि जो है कोर्ट में लगा होता है कि आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और एक तराजू का जोड़ा लिए हुए खड़ी होती है। इसका प्रतीक क्या है, शांति का या समानता का या न्याय का, लिबर्टी का। तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है न्याय का प्रतीक होता है, कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग देखते होंगे कि जो है मूवी में भी देखते होंगे, जब जो है कोर्ट में जाता है कोई मामला, तो वहाँ पर क्या होता है, जब जज फैसला सुनाता है तो आप लोग देखते हैं उसके बगल में जो लगा होता है कि एक जो है महिला होती है, एक महिला जो मूर्ति होती है महिला की, उसमें जो है आंखों पर पट्टी उसके लगी होती है। उसके बाद जो है एक तराजू ली हुई थी, जो तराजू जो है दोनों तरफ बैलेंस ही रहता है, कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों न्याय बराबर होना चाहिए, कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। 7 का यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी जो है मूवी देखेंगे वो विद्यार्थी बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मूवी में जब कोर्ट, यानी कि जब जज फैसला सुनाता है तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पर लगा होता है कि महिला होती है, वो जो है एक तराजू ली होती है, उसकी मूर्ति लगी होती है, तो जो है तराजू लेकर आंखों पर पट्टी उसकी मदी होती है। इसका प्रतीक यही है कि जो है न्याय। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें क्या पूछा गया, जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका क्या थी, यानी कि किसकी थी, यानी कि यहाँ पर जो है जर्मनी की एकीकरण में जो है मुख्य भूमिका किसकी थी, तो यही पूछा गया है। तो आप बताएंगे जो है ऑटो वन बिस्मार्क की थी। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी प्यारे बच्चे ऑप्शन यहाँ पर ए बताए हैं उनका जो है सही आंसर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी क्या बताएं 8 नंबर का ऑप्शन ए है उनका सही आंसर। तो आप लोग जो है क्वेश्चन संख्या लिखिए, उसके बाद में अपना ऑप्शन बताइए। यहाँ पर जैसे कौन सा ऑप्शन सही है तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर 8 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ऐसे प्यारे बच्चे आप लोग आगे बढ़िए और देखिए अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताने की कोशिश करिए, और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना रहेगा कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया। जो क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 क्वेश्चन चल रहा है, 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 नंबर जो है आप लोग ऐसे एक पन्ने पर नोट कर लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन नहीं। उसके बाद मान लीजिए
8 वाला नंबर नहीं आ रहा तो 8 वाला भी इसे लिख लीजिए। यानी कि जब खत्म हो जाएगा वीडियो तो उसके बाद आप लोग दोबारा देखेंगे 5 और 8 को, और उसको देख करके याद कर लेंगे। तब भी नहीं याद हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे, तब भी नहीं याद हो रहा तो आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। यानी कि जर्मनी का एकीकरण जो है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका क्या किसकी थी, तो आप बताएंगे ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ऐसे एक नंबर भी पूछ लेता है, यानी कि जो है आपके 108 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेता है ऐसा प्रश्न कि जो है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो आप लोग बताएंगे ऑटो वन बिस्मार्क की थी। तो इसको जो है प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे एक मेजनी थे, यानी कि मेजनी थे, उसका उनको जो है क्यों उनका नाम जो है सबसे ज्यादा फेमस है, तो आप लोग देखेंगे यंग इटली सोसाइटी की जो है संस्थापक थे। तो मेजनी जो थे क्या थे, तो आप बताएंगे यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, सोसाइटी के जो है संस्थापक थे। तो उसको प्यारे बच्चे आप लोग जो है इसको भी याद कर लेंगे। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और जल्दी से आप लोग 9 का सही आंसर बताएंगे। इसमें जो पूछा गया कि क्या पूछा गया है, इसमें राष्ट्रवाद का आरंभ जिस देश से हुआ, किस देश से हुआ वह देश, यानी कि यहाँ पर पूछा गया, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ, किस देश से हुआ, वह देश का नाम क्या है, तो जर्मनी, इटली, फ्रांस है, और एक दिया गया है इंग्लैंड। तो बताएंगे आप लोग इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ पर जो है इसका कौन सा सही आंसर है। तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। तो यहाँ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही है, तो आप बताएंगे फ्रांस का। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब पूछ लेता है इसे कि फ्रांस का जो है संबंध किससे है, तो आप लोग जो है नेपोलियन का संबंध किससे है ऐसे पूछ लेगा, तो आप लोग बताएंगे फ्रांस से है। नेपोलियन का जो है संबंध किस देश से है, तो आप बताएंगे फ्रांस से। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे ही जर्मनी का, तो जर्मनी का जो है किससे है, तो आप बताएंगे जो बिस्मार्क का है, तो इसको भी जो है बिस्मार्क का है, इसको बच्चे आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे प्रश्न बना हुआ कि जो है नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो आप बताएंगे फ्रांस से। ऐसे ही पूछ लेगा कि बिस्मार्क का जो है संबंध है, ऑटो वन बिस्मार्क का जो है संबंध है, ये किस देश से है, तो आप लोग बताएंगे जर्मनी से है। इन दोनों को प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। बाकी चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें जो पूछा गया है कि जर्मन संस्कृत में बोजिट का अर्थ आशय है कि यहाँ पर पूछेंगे तो बोजिट का जो है आशय क्या है, यही पूछा गया। इसका जो है अर्थ क्या है, तो राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो बताएंगे आप लोग क्या है, तो आप बताइए इसका कौन सा सेंस है, तो राष्ट्र बिल्कुल से है। बोजिट का जो है अर्थ है किससे है, तो बताएंगे राष्ट्र से है। यानी कि बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, और जल्दी से आप लोग 11 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें जो पूछा गया कि क्या पूछा गया है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, यानी कि किस देश में जो है सर्वप्रथम हुई थी, क्या हुई थी, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना। तो बताएंगे आप लोग किस देश में हुई थी, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप बताएंगे इंग्लैंड में। बिल्कुल यहाँ पर जो है इंग्लैंड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बाकी अब चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, और जल्दी से आप लोग अगले क्वेश्चन का बताने की कोशिश करेंगे कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और जल्दी से आप लोग 12 का सही आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो स्यूपे मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, बताएंगे कौन सा संगठन था, यंग इटली था कि यंग फ्रांस था, यंग प्रसा था, या यंग जर्मनी था। तो बिल्कुल आप बताएंगे यंग इटली था। बिल्कुल यहाँ पर जो है यंग इटली था। ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे मेजनी थे, यानी कि मेसनी थे। यानी कि यहाँ पर जो है सही आंसर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो है जोसेफ मेसनी का जो है मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा है, तो आप बताएंगे यंग इटली है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो है यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो भी आप बताएंगे मेजनी है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करिए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। इसमें जो पूछा गया है कि 1779 में फ्रांस की किस प्रकार की राज्य था, यानी कि फ्रांस जो है किस प्रकार का राज्य था, यही पूछा गया। तो बताइए यहाँ पर जो कौन सा राज्य था, यहाँ पर असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो बताइए इसका जो है कौन सा सही आंसर है, तो बिल्कुल आप बताएंगे सीमित राजतंत्र था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताने की कोशिश करिए अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और जल्दी से आप लोग 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें जो पूछा गया है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, बताएंगे अब नेपोलियन की जो है पराजय ये कब हुई थी, तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन देख करके आप लोग बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा।
तो बताइए लीजिए, तो 1815 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताने की कोशिश करिए अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक प्रश्न जो कि बार बार पूछा गया है उसको आप लोग देख लेंगे। ऐसा प्रश्न बना हुआ कि फ्रांस की जुलाई की क्रांति कब हुई? फ्रांस की जुलाई की क्रांति, जुलाई क्रांति बताएंगे आप लोग कब हुई थी? अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे जल्दी से, इसका कौन सा सही हो जाएगा। फ्रांस में जो है जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1830 ईस्वी में। इसको जो है प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि फ्रांस में जुलाई की क्रांति जो है कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1830 ईस्वी में हुई थी। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग इसका सही से बताएंगे। इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? लोग किसी घोषित किया गया था, तो आप बताइए जल्दी से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आप बताएंगे विलियम प्रथम को जो है प्रथम सम्राट को जो है घोषित किया गया था जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब प्यारे बच्चे जल्दी से आप लोग बताइए कि आप लोगों ने जो है कितना 15 क्वेश्चन मैंने कराया है, 15 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही गया है? जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। और जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जो है टॉपर बैच का जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है अपनी तैयारी बेस्ट करिए। देखिए क्लास जो है 5 बजे चलती है, 8 बजे चलती है और 9 बजे चलती है, सोशल साइंस, साइंस और मैथ की क्लास। तो जल्दी से आप लोग जो है टॉपर बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जो है आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपनी ख्याल रखिए।